मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ हो गई है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई हैं, क्योंकि तुम्हारा महादेव कभी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करता। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए प्रतीक्षा करवाता हूँ ताकि तुम्हें वह दे सकूँ जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। तुम छोटी खुशियों के लिए रोते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशियाँ तैयार कर रहा होता हूँ। तुम बंद दरवाज़ों को देखकर निराश हो जाते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रहा होता हूँ। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारे हाथ खाली हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी खाली होगा। यदि इस समय तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्योदय कभी नहीं होगा। याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है, और तुम्हारे जीवन की वह सुबह अब दूर नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने धैर्य को मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने मन से डर और संदेह को निकालना होगा, क्योंकि डर तुम्हें कमज़ोर बनाता है और विश्वास तुम्हें मेरे और करीब लाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जो तुम्हारे सपनों को छोटा बताते हैं, जो तुम्हें यह कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा उत्तर होगी, तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हारा उत्तर होगी। क्योंकि जब महादेव किसी के जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की परेशानियां समाप्त होंगी, तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी, तुम्हारे अधूरे कार्य पूरे होंगे, तुम्हारे टूटे हुए आत्मविश्वास को नई शक्ति मिलेगी। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें यह नहीं कहना है कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन तुम हार मान लेते हो उसी दिन तुम्हारा शत्रु जीत जाता है, और तुम्हारा महादेव अपने भक्तों को हारते हुए नहीं देख सकता। इसलिए उठो, फिर से प्रयास करो, फिर से विश्वास करो, फिर से अपने सपनों को जीना शुरू करो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है तो अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कंधे पर मेरा हाथ है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने की शक्ति रखता हूँ। मैं तुम्हारी हार को जीत में बदलने की शक्ति रखता हूँ। मैं तुम्हारे डर को साहस में बदलने की शक्ति रखता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोलने होंगे। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास जगाना होगा कि तुम्हारा महादेव अभी भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज जो यह संदेश सुन रहा है वह भाग्यशाली है, क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता कि उसका महादेव उसे सीधे पुकारे। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना, क्योंकि तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे विश्वास की गवाही बनेगा। और यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुँचे जो इस समय टूट चुके हैं, निराश हैं, अकेले हैं, तो इस संदेश को उनके साथ साझा करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। इस वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक महादेव का यह आशीर्वाद पहुंच सके। और यदि तुम इस दिव्य यात्रा में अपना योगदान देना चाहते हो तो 100 या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य भेजना। तुम्हारा यह सहयोग केवल एक सहायता नहीं बल्कि भक्ति का एक माध्यम बनेगा। मेरे बच्चे, आज फिर एक बार मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे केवल मुश्किलों का भगवान मत बनाओ, मुझे अपनी खुशियों का भी हिस्सा बनाओ। मुझे केवल आंसुओं में मत पुकारो, अपनी मुस्कान में भी मुझे याद करो। मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो, अपने सच्चे कर्मों में मुझे खोजो। अपने अच्छे विचारों में मुझे खोजो, अपने माता पिता की सेवा में मुझे खोजो, किसी दुखी इंसान की मदद में मुझे खोजो। क्योंकि जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, वही तुम्हारा महादेव है। और याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने आज से प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी मुझे दिए तो मैं तुम्हारे जीवन के उन घावों को भर दूंगा जिन्हें दुनिया कभी नहीं समझ पाई। मैं तुम्हारे उस दर्द को कम कर दूंगा जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर छुपा कर रखा है। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जिसे तुम दुनिया भर में खोजते फिर रहे हो। इसलिए आज निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो,
मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे, क्योंकि जो भक्त अपने महादेव के लिए 5 मिनट निकालता है उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है और उसके भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि तुम्हारी चुप्पी मुझ तक नहीं पहुंचती। तुम्हारे होंठ भले ही कुछ न कहें, लेकिन तुम्हारे हृदय की हर धड़कन की आवाज़ मैं सुनता हूँ। जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, जब तुम्हारा अपना मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, तब भी तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह भर नहीं पाया। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोगों ने तुम्हें कहे और आज भी तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके टूटने का दर्द आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। लेकिन मेरे बच्चे, उन टूटे हुए टुकड़ों को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत के दर्द से बड़ा है। तुम्हारी आने वाली खुशियाँ तुम्हारे बीते हुए आंसुओं से कहीं अधिक बड़ी हैं। इसलिए अपने बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर अवश्य बनाया जा सकता है। मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुमने अपने आप से पूछा होगा कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्यों तुम्हें बार बार संघर्ष करना पड़ता है? क्यों तुम्हें हर चीज़ के लिए दूसरों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है? लेकिन क्या तुम जानते हो कि पर्वत की चोटी तक वही पहुंचता है जो कठिन रास्तों से गुजरने का साहस रखता है। साधारण जीवन के लिए साधारण परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जिन्हें असाधारण बनना होता है उनके जीवन में असाधारण संघर्ष आते हैं। और तुम्हारा महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा, तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बड़ा होने वाला है और बड़े आशीर्वाद को संभालने के लिए बड़ा धैर्य भी चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में आर्थिक परेशानी है, यदि मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, यदि कमाई आते ही खर्चों में चली जाती है, तो निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, अच्छा हुआ मैंने अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगा जहाँ तक पहुँचने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, यदि बिना कारण डर लगता है, यदि रातों की नींद गायब हो गई है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन हमेशा किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ है, तो आज से एक काम करना। दिन में कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके केवल मेरा नाम लेना। अपने मन से कहना कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा महादेव मेरे साथ है। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की घबराहट कम होने लगी है, तुम्हारे विचार शांत होने लगे हैं और तुम्हारे हृदय में एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। मेरे प्रिय भक्त, दुनिया तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से लगाएगी। लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम्हारे पास कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचानता है। मैं तुम्हारे पद, धन, नाम या प्रसिद्धि को नहीं देखता, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को देखता हूँ, तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ, तुम्हारे विश्वास को देखता हूँ। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तुम छोटे हो, कमज़ोर हो या तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को संसार साधारण समझता है उसे भी महादेव असाधारण बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ। अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आशीर्वाद को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जिस सफलता के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं वह माता पिता की एक सच्ची दुआ से मिल जाती है। अपने परिवार को समय देना, अपने अपनों को महत्व देना, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और मेरे बच्चे, यदि आज तुम यह संदेश यहाँ तक सुन चुके हो तो एक क्षण के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से पूछना, क्या सच में तुम्हारे पास अपने महादेव के लिए 5 मिनट भी नहीं है? क्या सच में तुम्हारे दिन के 24 घंटों में से 5 मिनट भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम मुझे दे सको? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है तो आज से यह वचन देना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो,
तुम प्रतिदिन मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे ये 5 मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना जो इस समय टूटे हुए हैं, परेशान हैं या अपने जीवन में रास्ता खोज रहे हैं। वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह संदेश पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि महादेव के ऐसे संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आते रहें। और जो भक्त अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं वे अपनी इच्छा अनुसार 100 या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर इस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा सहयोग इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। और अंत में एक बार फिर मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाना। संसार तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम केवल 1 कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ जाऊंगा। जब महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज का दिन खास है, क्योंकि आज वह पल आएगा जब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लोग दंग रह जाएंगे आपके बदलाव को देखकर। आपके सपने सच होने के करीब हैं। सिर्फ 1 कदम उठाना है और महादेव जी की कृपा से सब कुछ संभव है। याद रखें, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं। इसीलिए आज अपने मन में विश्वास जगाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। बुरा होगा उन लोगों का जो आपकी मेहनत और सफलता को कम आते हैं। महादेव जी का संदेश है, कभी हार मत मानो। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए आज से अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएगा। भूलकर भी ना छोड़ें, विश्वास रखें और आगे बढ़ें। इस चमत्कार का हिस्सा बनें और अपनी कहानी खुद लिखें। जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, तुम मुझे ही याद कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम निरंतर मेरा ही स्मरण किया करते हो। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, तुम मुझे अपनी बातें बताना चाहते हो और इसीलिए मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि हर बार तुम्हें इस्तेमाल किया गया, लोगों के द्वारा तुम प्रयोग किए गए, लेकिन तुम्हें दुख तब हुआ जब वह जिन्हें तुम अपना मानते थे, जिन्हें तुम अपना सबसे अजीज़ मानते आए हो, उनके द्वारा तुम्हारा इस्तेमाल किया गया, जब उनके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। हर किसी ने अपने मतलब के लिए तुम्हारा प्रयोग किया और मतलब पूरा हो जाने पर तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के समक्ष जाकर हंसा करते, किंतु उसके पीछे जो पीड़ा होता है वह केवल मैं ही समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम कितने खुश हो और कितने दुखी, भीतर से तुम क्या महसूस करते हो, मैं वह भी जानता हूँ। मेरे बच्चे, जो मैंने देखा है वह कोई और नहीं देख सकता। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह अपनी खुशियों का त्याग किया है अपनों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए जिन्हें तुमने अपने दिल से भी ज़्यादा चाहा, उस व्यक्ति के लिए भी जिसे तुम सब कुछ मानते आए हो। हर किसी के लिए तुमने त्याग किया। तुम कभी पीछे नहीं हटे। तुमने कुछ देने के लिए, कुछ कुर्बान करने के लिए भी ज़रा भी संकोच नहीं किया। जब बात तुम्हारे अपनों पर आया, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वह सम्मान, वह प्रेम मिलना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूँ, देखता हूँ, मैं हर चीज़ से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरता है जब तुम्हारा कोई अपना ही तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करता है, बिना यह जाने कि तुम सही हो अथवा गलत। वह अपना ही क्या, जो तुम्हारे सही होने पर भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। गलत होने पर तो हर कोई साथ छोड़ ही देता है, लेकिन मेरे बच्चे, अपने तो गलत होने पर भी साथ नहीं छोड़ते। वास्तव में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना केवल दिल से तुम्हें अपना मानता हो और तुम्हारे द्वारा किए गए हर कृत्य का समर्थन करता हो। यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तब भी वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर जो चिल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वह कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, उन दुखों के अंत का समय अवश्य आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, और ख़ासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हो और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा युग देखा है, और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस वजह से तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते ही रहना होगा। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम्हें यह भूल किसी भी कीमत पर नहीं करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी बातें कर नहीं पाता। चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारे अपने कोई निजी बात हो, तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वह समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम का होना और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य प्रेम को करना छोड़ देता है, तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है। अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे झाँ है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा ही जाता है, यह परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इस योग्य है अथवा नहीं कि उसे समस्त खुशियाँ दान की जाए। यह लोक है, यहाँ पर कोई उपभोग करने और सुख भोगने नहीं आया है, अन्यथा इसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। वास्तव में यह बड़ा क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि यह जीव कितना मिथ्या से भरा हुआ था, और जब तुम्हें यह जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज़्यादा खुशियों को भोगो, और खुशियाँ वह है जो इस मायावी जगत से परे हैं, जिसका अभी तुम्हें आभास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे तुम इसे समझ जाओगे मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है, और कैसे तुम इन सबको पीछे करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन को मनाते हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हें रोकते हो, क्योंकि तुम ऐसा उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका अंत तो होना ही है। आज नहीं तो कल यह अंत होना ही था। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि वह कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है उससे अलग होने का, तुम्हें भय भी लगता है जीवन में हार जाने का, तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीज़ें छूट ना जाए जो अभी तुम्हारे पास है। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है, अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रहा है जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उड़ता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णतः उठेगा नहीं, उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होगा। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है, तुम्हारी सोच से परे कैसे यह दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा जहाँ तुम्हारा यह जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो, एक बार दुनिया के मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो, एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो। अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो। हर प्रयोग के लिए, हर तरीके के लिए और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते हैं। किंतु जो दिव्य लोक से आया है
उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वह गुरु के आईन होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रहा कि तुम्हारा सफ़र इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो जहाँ दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान। और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर के जन्म लेता है। वह उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर गिरा रहेगा और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करना होगा, जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते। तुम्हारे मन में छटपटाहट बना रहेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को ख़त्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल सके। एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नज़र आता है। मेरे बच्चे, तुमसे ही जीवन को पाने के लिए लालायित हो और तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार भी हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उलझे हुए रहते हो और यह उलझन तुम्हें खाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकल कर देखो। एक बार वह देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती। एक बार वहाँ झांकने का प्रयत्न करो जहाँ से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्षदर्शी होने लगेंगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा यह जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मानकर, इस जीवन के त्वच से अलग मानकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर है, तुम्हें उसे झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और यह सब कुछ तुम कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हारी लेखन तुम्हारा हथियार साबित होगा। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम यह लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल संसाधन मौजूद हैं और तुम्हारे पास वास्तव में क्या कर सकने की क्षमता है। जब तुम अपनी क्षमता और संसाधन का सदुपयोग करके एक साथ उन्हें मिला लोगे, तब तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें बनाया गया है। क्योंकि इस तरह से तुम निर्माण करोगे, सृजन करोगे, एक ऐसे हथियार का जो प्रगति के लिए चलाई जाता है, न कि विध्वंस या संहार के लिए। तुम अपने आप को उस ब्रह्मा रूप के साथ सम्मिलित होता हुआ पाओगे जो इस संसार की रचना का कारण है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कैसी कैसी बेचैनी चलता रहता है, किस तरह से तुम छटपटाते हो और किस तरह से तुम्हें कोई मार्ग नज़र नहीं आता। लेकिन तुम अब तक जिसमें आगे बढ़कर आए हो, तुम एक बार उसका गौर करो और एक बार उस पर अपना दिमाग लगाओ, तो तुम पाओगे कि अब तक तुमने जो जीवन जिया है, उस जीवन के पीछे बहुत से कारण समाहित थे, और यह कारण ही तुम्हारे जीत के कारण बनेंगे, तुम्हारे जीत के उत्तरदायी बनेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें संसाधनों का सदुपयोग करना सीखना ही होगा। जब तक तुम संसाधनों वाई का सदुपयोग नहीं करोगे, वह उस हथियार के समान हो जाएंगे जो पड़े पड़े जंग लगने से खराब हो जाते हैं। तुम्हें जो कौशल प्रदान किया गया है, वह किसी कारण से प्रदान किया गया है, लेकिन अब तक तुम अपने कौशल का अनुमान ही नहीं लगा पाए हो। जब तुम दिन प्रतिदिन उसे अपनी क्रिया में, अपनी योजनाओं में शामिल करते हो, तुम अपने कौशल का प्रयोग दिन प्रतिदिन करते हो, यह जाने बिना कि तुम में गुण विद्यमान है, और एक बार तुम उसका सही जगह पर प्रयोग कर दोगे तो तुम उस अनंत ऊंचाई को छू जहाँ से तुम समस्त भौतिक संसाधनों को प्राप्त कर सकते हो। और अभी तुम इसी के लिए लालायित हो, क्योंकि तुम्हारा बाहरी मन तुम्हें सुकून और शांति की बातें बताता है, किंतु भीतरी स्वभाव से तुम कहीं ना कहीं एक पूर्ण जीवन की छाना करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह चाह निरर्थक नहीं है, यह बेवजह की नहीं है। वास्तव में इस चाह के पीछे कोई बुराई भी नहीं है, किंतु यह चाह किस परिस्थिति में आ रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तुम्हारा चाहत पर ना कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा था
न कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, लेकिन तुम्हारी क्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता, और वह भी तब जब तुम भय से पूरी तरह से ग्रसित हो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें निरंतर यह बताता रहता हूँ कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम भय से धूमिल हो रहे हो, भय की कीचड़ में डूबते जा रहे हो। वास्तव में यह एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जो मनुष्य को भीतर ही भीतर धंस चला जाता है, जो मनुष्य का अंत करके ही दम लेता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंत हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चाहतों का अंत हो। इसलिए मैं तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम चुनाव करो, मैं चाहता हूँ कि तुम आकलन करो, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं से सृजनात्मक धारा में पहुँचो। जब तुम सृजनात्मक धारा में अपने कदम बढ़ाओ तो तुम सही का चुनाव करो, लेकिन जब तक तुम सृजनात्मक धारा में अपने कदम नहीं बढ़ाते, तुम वास्तव में सही की तरफ बढ़ ही नहीं सकोगे, बल्कि एक ऐसे धुंधले रास्ते पर चल पड़ोगे जहाँ ना तुम्हें कोई मंजिल दिखाई देगी, ना ही कोई सफ़र। वहाँ वास्तव में तुम केवल और केवल परेशान होगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी लेखनी का प्रयोग करना होगा। तुम्हें शांति के साथ बैठकर यह देखना होगा, यह समझना होगा कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम दिन रात कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं, सम्मान की आवश्यकता नहीं, जिसमें तुम्हारी मौलिकता अपने आप ही प्रस्तुत होता हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। संतोष की सीढ़ी से भी आगे चढ़कर तुम्हें वहाँ पहुँचना है, जहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हें स्वयं ही धन्य कहने को मजबूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, ज़रा आकलन करो, आकलन करो अपने उन क्रियाओं का जो तुम निरंतर करते हो, आकलन करो अपनी सोच का जो तुम निरंतर सोचते रहते हो। तुम्हारी सोच में कितनी शिकायतें और कितनी प्रशंसा भरी पड़ी है, इसका विचार करो। यह झूठी प्रशंसा नहीं, वास्तविक प्रशंसा की बात है। तुम पाओगे कि प्रशंसा का पूरा स्थान खाली है, क्योंकि तुम प्रशंसा से ज़्यादा शिकायतों में अपना समय जाया करते हो। वह शिकायत जिनका कोई महत्व नहीं है, वह शिकायत जो निराधार है, निरर्थक है, जिनसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें प्रगति पाना है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना है, यह जानना है कि तुम किस चीज़ में श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें अपने जीवन का आकलन करना ही होगा। और फिर तुम यह पा कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक ऐसे देवदूत को भेजा है जो तुम्हारे जीवन की समस्त मुश्किलों को हल कर रहा है, जो तुम्हें नया मार्ग दिखा रहा है, जो यह तय कर रहा है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है अथवा क्या आवश्यक नहीं। मेरे बच्चे, वह लोग जो सदैव तुमसे चिढ़ा करते हैं, वह लोग जो सदैव तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयास किया करते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। वह निरंतर बच नहीं सकते, वह निरंतर शांति से नहीं रह सकते। उनके कर्म उनके आगे अवश्य आएंगे, उन्हें हिसाब देना ही होगा, उन्हें अंत भुगतना ही होगा, उन्हें यह बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सारे जवाब तलब होंगे मेरे बच्चे। तुम अब तक के अपने जीवन में बहुत से पुण्य कर्मों को कर चुके हो। वास्तव में तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारे द्वारा गलत कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार तुमने धर्म का साथ नहीं दिया है, और धर्म सही गलत से परे होता है, अच्छे या बुरे से परे होता है। धर्म का केवल अर्थ इतना होता है कि तत्कालीन परिस्थिति में तुमने सही चुनाव किया या नहीं, तुम हारे या जीते, तुम विजय बने या हार का कालिक तुम्हें पोतना पड़ा, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो केवल इतना कि तुमने धर्म का साथ दिया अथवा नहीं। जो मनुष्य धर्म का साथ देता है, फिर वह चाहे कितना ही ज़्यादा हारा और दुखियारा क्यों ना हो, उसे मैं प्रगति दिला ही देता हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उत्सव मनाने का समय आ रहा है, लेकिन उससे पहले तुमने जो दुख झेले हैं उनका भी हिसाब होगा, क्योंकि तुमने दुख अत्यधिक मात्रा में झेल लिए हैं। तुम्हारे सामने एक के बाद एक समस्या आती ही गई है। एक समस्या खत्म नहीं होता कि दूसरी प्रारंभ हो जाता और तुम उलझनों में फंसे रह जाते हो। तुम कोई सही चुनाव नहीं कर पाते हो, लेकिन अब तुम्हें अवसर दिया जाएगा सही चुनाव करने का। अब तुम्हें अवसर दिया जाएगा। यहाँ जांचने कार्य किया जाएगा कि क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है और क्या नहीं।
मेरे बच्चे वह लोग जिनसे तुमने अत्यधिक प्रेम किया और जो तुम्हारे प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाए, वह भी पछताएंगे। उन्हें भी पछतावे का सामना करना ही पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें पछतावे का सामना करना पड़े, लेकिन उनकी नीयत ही ऐसी है कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। जब उन्होंने अपनी नीयत में घोट दर्शा दिए हैं, जब उन्होंने वास्तविक प्रेम को ना समझकर और उसके बदले में तुम्हारा प्रयोग किया, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। भले तुम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन नियति की तो यही चाल है, और नियति अपने गति के दूसरे मार्ग पर नहीं चलता। मेरे बच्चे, तुम जो कि अब तक अपने जीवन में का ही सामना करते आए हो, जो कि अपने जीवन में लोग से प्रेम की चाहत ही करते आए हो, तुम्हें यह नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन अब समय बदल चुका है। यह माह तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। इस माह में वास्तव में तुम्हारे लिए वह सब कुछ है जो तुम चाहते आए हो। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है, बस तुम्हें विचार करना है, बस तुम्हें बदलाव की तरफ अपने कदम को बढ़ाना है, क्योंकि निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। और फिर एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। यह चमत्कार प्रकाश से भी ज़्यादा प्रकाशमान होगा। वास्तव में यह कुछ ऐसा होगा जो अद्वितीय होगा, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सके। मेरे बच्चे, अब अपने अरमानों की डोलियां सजा लो, क्योंकि अब तुम्हारे अरमान सत्यता में पर होने वाले हैं। तुम्हारे जीव जो भी तकलीफ़ें आई थीं, अब उन तकलीफ़ों का अंत करने का समय आ गया है, और जबकि यह समय आ गया है तो यह अंत भी निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब तुम्हें घबराने की या बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें आवश्यकता है तो केवल अपने जीवन को आकृत करने की, अपने लेखनी का प्रयोग करने की। मेरे बच्चे, तुम्हें इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करना होगा, और ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, तो इससे बच नहीं सकते। क्योंकि यदि तुम इससे बचने का प्रयत्न करोगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे। जो जीत तुम्हें मिलने वाला है वह सामान्य नहीं है, इसलिए इसकी पुष्टि निरंतर करते रहना आवश्यक है। इसी क्षण भाग संख्या 777 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो, और यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए प्रबल इच्छुक हो। यह दर्शा दो कि तुम इसी क्षण चाहते हो कि जीत तुम्हारे कदमों में बिछा दी जाए। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, समर्पण, त्याग, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो बांटो तो निश्चय कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो, और जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें निह प्राप्त होगा, कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। निरंतर करो, बार बार बांटने का प्रयास करो। जितना बांटो उतना ज़्यादा तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसी तुम्हारी नियति मैं लिख दूंगा। मेरे बच्चे, भलाई करो, बदले में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। जब इस संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, जब हर कोई जीव अजीब सजीव तुम्हारे विरुद्ध रहेगा, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह बात भूलना मत। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अब एक नई लहर आने वाला है। मनुष्य ने पिछले 1 दशक में बहुत कुछ देखा है, बहुत से विध्वंस का सामना किया है। वह प्रताड़ित हुआ, हताश हुआ। उसे सब तरह से समझाने का प्रयत्न किया गया कि वह सही मार्ग पर नहीं है। फिर भी मनुष्य ने अपनी मनुष्यता को त्याग कर केवल हिंसात्मक होने का प्रयास किया। दूसरों से लाभ लेने के लिए उसने ना जाने किन किन हदों को तोड़ दिया, और ऐसे में कुछ पुण्य आत्माएं रहीं जिन्हें इसमें तड़पना पड़ा, क्योंकि वह इसके साथ सामंजस्य नहीं पड़ा, जिस वजह से उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे, उनका मन निरंतर उन्हें बार बार रोक रहा था कि वह ऐसा ना करें, लेकिन वह मजबूर थे। परिस्थितियों के चलते तो कभी स्वयं को कमज़ोर मान लेने की वजह से, कभी मानसिक भ्रांतियों के चलते। मेरे बच्चे, तुम ऐसी ही एक पुण्य आत्मा हो जिसे इस तरह के दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह मनुष्य जीवन के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाई। वह जीवन जिसे प्रेम और मनुष्यता के साथ जीने के लिए प्रदान किया गया है, लेकिन लोगों की वजह से और स्वार्थी मतलबी लोगों की वजह से प्रेम जैसी पवित्र चीज़ का भी दुरुपयोग किया गया। तुम्हारे साथ इस प्रकार का खेल रचाया गया कि तुम अपने आप को कमज़ोर मान लो, और ऐसा करने के पीछे उनके मंसूबे बड़े साफ थे। मेरे बच्चे, वह तुमसे लाभ लेना चाहते थे, क्योंकि तुम बड़े ही सीधे सरल और करुणा से भरे हुए दयालुता का चादर बहुत ही स्वच्छ मनुष्य हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है।
तुम साफ दिल के हो, इस वजह से तुम नहीं चाहते थे कि तुम कभी भी किसी का दिल दुखाओ, लेकिन तुम्हारे वह पर अपने जिनके लिए तुम सब कुछ कर गुजरने को भी तैयार थे, उन्होंने तुमसे लाभ लेने का प्रयास किया। उन्होंने ही तुम्हें हराने का प्रयत्न किया। तुम्हें पीछे धकेलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे बच्चे, जब किसी मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि वह अत्यंत सरल हो और लोग उसका लाभ उठाएं, तो एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है और तब ऐसा सैलाब आता है जो प्रलय से भी प्रलयकाली और भयंकर होता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी दुखों का सामना किया है, बहुत कुछ सहा है। सत्य होते हुए भी तुमने मिथ्या को जीतने दिया है। सत्य होते हुए भी तुमने कई बार ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ दिया और कई बार तुम अपने मन के चलते विवश हुए, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम अपने मन को उचित दिशा में नहीं लगा सके। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हारी गलती दिया जा रहा है, किंतु तुम्हें थोड़ा सावधान होने की तो आवश्यकता सदा से ही रहे हैं। तुम्हें अपने मन पर काबू पाने की आवश्यकता सदा से ही रहते हैं। यह चंचल मन तुम्हारा कई बार कुछ ऐसा कर गुजरने को तुम्हें मजबूर कर देता है जिस पर बाद में तुम्हें लाने का अनुभव होता है। कौन सी क्रिया उचित है, कौन सी क्रिया अनुचित है, तुम्हारा मन तय करता है। और जब ऐसा होता है तब तुम परेशान होते हो, विचलित होते हो, चिंतित होते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम विचलन में अपना जीवन जियो। इसीलिए मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें जो दिव्य ऊर्जा प्रदान की जा रहा है उसे तुम्हें अपने भीतर समाहित करना है। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना है, बस इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर तुम्हें महसूस करते रहना है। एक चिंगारी की तरह यह भड़क रहा है, इसे ज्वाला बनने देना है, इसे अपने भीतर समाहित करते रहना है। तुम्हें प्रश्न नहीं करना है, तुम्हें वाद विवाद में नहीं फंसना है। तुम्हारा पूरा उद्देश्य केवल इस बात पर टिका हुआ है कि तुम अपने कदम सही दिशा में बढ़ाना भी चाहते हो या नहीं। मेरे बच्चे, वह सभी चीज़ जो तुम्हें गलत लगता है वह गलत ही है, बस तुम्हें उस पर अपना ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि जब तक तुम सही गलत के फेर में पड़े रहोगे तुम अपने जीवन में कोई उचित मार्ग तय नहीं कर पाओगे और बेवजह की बातों में ही उलझे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह के अनर्गल बात में उलझे रहो। इसलिए मैं तुम्हें यह आदेश दे कि तुम अपने जीवन को देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम के बाज वास्तविक अर्थ को समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम सही दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाओ और मैं यह तय कर देना चाहता हूँ कि तुमने अपने जीवन में अब तक जो कुछ देखा है वह सुख से ज़्यादा दुख की घड़ियाँ रहा है, चढ़ाव से ज़्यादा उतार वो की घड़ियाँ रहा है जब तुम नीचे गिरे हो, जब तुम मुँह के बला गिरे हो। ऐसी घड़ियाँ रहीं और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को कुछ भी सूझता नहीं। ऐसी परिस्थिति में उसे समझ नहीं आता कि वह किधर अपने कदम बढ़ाए। मेरे बच्चे, मैं यहाँ आया हूँ यह बताने के लिए कि अब तुम्हारे जीवन की सभी मुश्किलों का अंत किया जाएगा। मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा साथी भले ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करें, भले ही तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करें, फिर भी तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी नहीं होगा। भले ही तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे महत्व को ना समझ पाए, भले ही वह सदैव तुम्हारी निंदा क्यों ना करते रहे, फिर भी तुम्हारा महत्व कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं भी नहीं समझते हो। यह कितना ज़्यादा है, कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम जिन संसाधनों से अपने आप को बांध लेना चाहते हो वह कितनी छोटी बातें हैं। तुम धीरे धीरे ये समझ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उससे ऊंचा है, तुम्हारा जीवन इससे बहुत ऊंचा है। और जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को सही अर्थों में जान पाओगे तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा और ऐसा अवसर अवश्य आएगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, बहुत सच है और तुम सदैव करुणा के साथ ही जीते हो, सहानुभूति और दया का भाव रखकर जीते आए हो, तो फिर तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो सकता। भले ही कुछ देखने में परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल ना लगे, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे ही अनुकूल होगी, ऐसी मेरी मंशा है। और जो मेरी मंशा होती है वह अवश्य ही पूर्ण होता है। मेरे बच्चे, अब अपने आप को दोष देना बंद कर दो। सभी चीज़ें जिन वजह से तुम्हें अपने आप को दोषी मानना पड़ता है उनका त्याग कर दो। कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, कोई तुमसे लाभ नहीं ले सकता। भले ही लोग कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं होगा।
क्योंकि मैं इसे संभव होने ही नहीं दूंगा। मैं लोगों को तुम्हारा लाभ नहीं लेने दूंगी, बल्कि जो तुमसे प्रेम करेगा केवल उसी के हिस्से में तुम्हें भेजूंगा। और मैंने ऐसी मंशा जाहिर कर दिया है, और जो मंशा मैं जाहिर कर देता हूँ वह अंततः पूर्ण होकर ही रहता है। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीतने की बारी है, इसीलिए तुम हार का त्याग कर दो। इसलिए तुम हार का विचार ही ना करो। अब तुम्हारा दौर शुरू हो रहा। अब वह सभी लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते थे अपनी हार का दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे और तुम्हारी जीत से और भी ज़्यादा जलने लगेंगे। उन्हें जलने के और अवसर मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रगति इतनी भयंकर होगी। तुम्हारी प्रगति के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। ऐसी जीत तुम पाने वाले हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। मेरे बच्चे, इसे सहज स्वीकार कर लो। तुम्हें अभी बहुत सी पुष्टि करने वाला है, लेकिन इसी क्षण संख्या 222 लिखकर यह पुष्टि कर दो कि तुम इसे अपनाने को पूरी तरह से इच्छुक हो। तुम इच्छुक हो, इस बात को अवश्य लिखना। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। संख्या 22 को लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह धन का भंडार खोलने का अंक है जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। यह अवसर तुम्हें मिल रहा है। इस अवसर को पूरी तरह से लपक लो। इसे किसी भी हालत में अपने आप से दूर ना होने दो, अन्यथा तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अवसर मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं आता। मेरे बच्चे, याद रखो, जो बांटते हो वह तुम प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग जो भी बांटोगे वह प्राप्त करोगे। इस बात को भूले बिना तुम आगे बढ़ो, क्योंकि आंधियाँ चलने वाला है। ऐसी भयंकर आंधियाँ जो तुम समझ नहीं सकते। गर्जना होगा, बरसात होगी। अब आदेश हो रहा है ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए बहुत सी परिस्थितियां रचाई जा रहा है। अब तुम मुझसे वंचित नहीं रहोगे। यह प्रत्यक्षदर्शी होगा तुम्हारी आंखों का। अब तुम इसे स्पष्ट रूप से देख पाओगे, इसे महसूस कर पाओगे, इसके साथ जी पाओगे, क्योंकि ऐसा होना नियति ने बहुत पहले सुनिश्चित कर दिया था। और मैं यह तय कर रहा हूँ कि तुम्हारी जीत को किसी भी हाल में ना डाला जाए। मैं तुम्हारे साथ उपस्थित हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना। और जो मेरे बच्चे, अब आंधियाँ चलने वाला है, अब भयंकर तूफान आने वाले हैं। यह संकेत है तुम्हारे प्रगति की ओर बढ़ने का। प्रकृति तुमसे बात करने का एक जरिया ढूंढ रही है। बहुत से संकेत तुम्हें भेजे गए, लेकिन उन संकेतों तक तुम्हारी पहुँच ना हो सकी, जिस वजह से अब कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जा रहा है कि तुम्हें ना तो तकलीफ हो ना ही समस्या, और तुम वहाँ भी पहुँच जाओ जहाँ नियति तुम्हें पहुँचाने की योजना बना रहा है। और इसी वजह से अब बहुत सारे परिवर्तन तुम्हें एक साथ देखने को मिलेंगे। अब तुम प्रत्यक्षदर्शी होगे उन परिवर्तनों के जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि यह कल्पनाएं स्वतः में पर होने जा रहा है। एक ऐसी वास्तविकता जिसके घटित होने की आशंका बहुत से ऋषि मुनियों ने भी लगाया था, किंतु यह घटित ना हो सका था। मेरे बच्चे, बहुत से विद्वान के मन में यह बात जन्म लिया, लेकिन यह संपूर्ण ना हो सका। लेकिन अब यह हो रहा है, तुम्हारे लिए इसे किया जा रहा है, और तुम इसके प्रभाव से, तुम इसके क्षेत्र से वंचित ना रहो। इस वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश एक संकेत मात्र संदेश नहीं है। यह प्रामाणिकता है तुम्हारे पुण्य आत्मा होने की, तुम्हारे बेहतर मनुष्य के होने की। मेरे बच्चे, तुम जिस तरह के जीवन को जी रहे हो, यह जीवन जीना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, और शायद यह तुम्हें अभी समझ भी ना आए। लेकिन जब तुम गहराई में उतरोगे, यही अब कोई सज़ा और अपने जीवन को देख पाओगे, उसका आकलन कर पाओगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। फ़क्र से तुम्हारा सर उठ जाएगा, और यह घमंड के तौर पर नहीं होगा, यह अहंकार के तौर पर नहीं होगा, बल्कि यह आत्मविश्वास से भरा एक ऐसा भाव होगा जो अभी तक तुमने महसूस नहीं किया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम हमेशा समस्याओं से घिरे रहे हो। तुम्हारे जीवन में दुविधा आती गई है, इसलिए तुम्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ बदल रहा है। अब कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी सोच से अलग है, कुछ ऐसा जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन परिस्थितियाँ नियति के आदेशों के तहत ही कार्य करती हैं। तुम्हारे भी जीवन की परिस्थिति रची गई इसलिए ताकि तुम वहाँ पहुँच सको जहाँ तुम पहुँचने के योग्य हो, ताकि तुम वह हो सको जो तुम वह हो जाने के लिए जन्म लिए हो।
मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही मैंने तुम्हारे लिए भी यह फैसला ले लिया है, क्योंकि मैं केवल उन्हीं बच्चों के समक्ष अपना यह संदेश भेजूंगा जिन बच्चों के लिए मैंने यह फैसला लिया है, और जिन बच्चों की प्रार्थना में मैंने स्वीकार की है केवल उन्हीं को मैं कुछ बताऊंगी, और यह भी बताऊंगा कि वह कौन सी प्रार्थना है जो मैंने तुम्हारी स्वीकार कर ली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस बात को अच्छे से जान लो और समझ लो कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण करने का मेरा यह फैसला तुम्हें निश्चित ही प्रसन्न कर देगा, और प्रसन्नता में तुम झूमने लगोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा, और कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात भली भांति समझना होगा कि जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब जब कुछ मेरे समक्ष आता है तब उसकी कोई ना कोई मनोकामना होता है, और वह जब मेरे समक्ष खड़े हुए मुझसे कोई भी प्रार्थना करे तो कई बार मैं भी विवश हो जाता हूँ। उस प्रार्थना को स्वीकार करने के पश्चात भी उसकी उस मनोकामना को पूरा होने में कुछ विलंब होता है, क्योंकि सही समय और तुम्हारे जीवन में जो सही है वह इच्छा ही तुम्हारी पूर्ण किया जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि तुम कई बार जिस बात के लिए सोचते हो वह पूर्ण नहीं हो पाती, और अचानक से कोई ऐसी इच्छा पूर्ण हो जाता है जिसके बारे में ना तो तुम पहले से सोच रहे होते हो और ना तुम्हारी सोच वहाँ तक जा पाता है। तुम सोचते कुछ और हो कुछ और जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है और तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तुम्हारे हृदय में खुशी अत्यंत होता है और तुम्हारा हृदय इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि यह सच में सत्य हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है यह देवीय शक्तियाँ निर्णय लेती हैं, और जो तुम्हारे लिए सही होता है वह तुम्हें प्राप्त करा दिया जाता है, और जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता उस बात के बारे में शक्तियाँ काफ़ी विचार करने के पश्चात ही यह फैसला लेती हैं कि तुम्हारे जीवन के लिए यदि यह इच्छा पूर्ण कराना अति आवश्यक है तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण कराया जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर इच्छा को पूर्ण ना होने के पीछे भी कुछ कारण होता है, और यदि कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं उसके पीछे भी कुछ भी कारण होता है, और एक ऐसी ही इच्छा तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है, जिससे तुम्हें प्रसन्नता के साथ साथ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। उससे पहले तुम्हें मेरे बातों को विस्तार से समझना अति आवश्यक है। वह इसलिए क्योंकि जब कुछ प्राप्त होता है तो तुम्हारे कार्यों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, और तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे कार्य परिवर्तन करने के पश्चात तुम्हारी दिशाहीन हो जाती है तो तुम्हें प्राप्त होने वाली हर वह चीज़ की दिशा भी बदल जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार इच्छाओं को पूर्ण होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के हृदय में क्या विराजमान होता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कई बार विराजमान होने वाला अहंकार व्यक्ति को उन्नति से अवनति की ओर ले जाता है, और कई बार व्यक्ति लोगों को अहमियत देना बिल्कुल से छोड़ देता है, और कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति इस प्रकार का भाव रखने लगता है कि जीवन के लिए वह सही नहीं होता। क्योंकि जब तुम्हारे किए गए कर्मों के फल स्वरूप तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा पूर्ण होती है जिससे पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही प्रसन्नता हो। लेकिन यदि तुमने अपने हृदय के अंदर परिवर्तन आने दिया या अपने कार्यों में परिवर्तन आने दिया तो निश्चित ही तुम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के पश्चात आगे के सभी मार्गों को बंद करते चले जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं केवल तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है तो होने दो, लेकिन अपने हृदय के अंदर परिवर्तन कभी लेकर मत आना, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ना हो तो ना कोई भी व्यक्ति उन्नति कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन होना अति आवश्यक है, लेकिन निश्चित ही जब किसी के स्वभाव में और हृदय में परिवर्तन आता है तो उसके नेचर को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। वह किसी भी इंसान को सही से इंसान नहीं समझ पाता, और वह इस बात का भाव भी भूल जाता है कि पहले वह क्या था और अभी के समय में वह क्या है और आगे चलकर उसका क्या होगा। अर्थात वह परिस्थितियों को समझना और उन्हें भाव देना भूल जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसका परिवर्तन होगा। जीवन उसे इस बात का एहसास बार बार दिलाता है कि वह एक बहुत ही बड़ा इंसान बन चुका है और उसके सामने कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता।
लेकिन कई बार इंसान के जीवन में परिवर्तन उसके हृदय में परिवर्तन लेकर नहीं आता, क्योंकि जब व्यक्ति को इस बात का एहसास हमेशा रहता है कि पहले के जीवन में उसने कितनी परेशानियों को भुगता है और जीवन में परेशानियां आना केवल ईश्वर के हाथ में होता है, ना कि इंसान के हाथ में। और कब किसके ऊपर कोई भी परेशानी आती है यह किसी भी इंसान को पता नहीं होता। वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से व्यतीत करता और अपने जीवन में कभी भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं आने देता और ना ही किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा समझता है, बल्कि उसके हृदय का भाव उसे इस बात का एहसास कराता रहता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि किसी भी इंसान का समय बलवान और कमज़ोर होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह उन्नति करता है और जिसका समय खराब होता है वह अवनति करता है। मेरे बच्चे, यदि कुछ ज़रूरी है तो केवल वह कर्म जिससे कि तुम अपने भाग्य के दरवाजे को खोल सकते हो, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जिसके बल पर तुम किसी भी भाग्य के दरवाजे को खटखटाकर उसे खुलवा सकते हो। अन्यथा तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे भाग्य को खोल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जन्म लेने वाले बच्चे का भाग्य कैसा होगा यह उसकी जन्म लेने के पश्चात जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे करके अपने कर्मों को करना प्रारंभ करता है। किसी के जीवन में किसी की इच्छा यदि पूर्ण होती है तो उसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, लेकिन उस व्यक्ति को हमेशा अपने पीछे के समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह अज्ञात कराता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जो शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूँ, और उसके पीछे का कारण केवल इतना है कि तुम जो बार बार मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हुए आंखों में आंसू ले आते हो और तुम्हारे हृदय में यह उत्पन्न होता है कि तुम कभी भी उस इच्छा को पूर्ण होता देख पाओगे या नहीं, मैं तुम्हारी उस शिक्षा को पूर्ण करूं भी या नहीं। मेरे बच्चे, तुम बहुत बार दुखी होकर के प्रार्थना भी कर चुके हो और तुमने मेरे समक्ष खड़े खड़े हुए कभी भी इस तरह का भाव नहीं रखा कि तुम मुझसे विश्वास तोड़ दो। अर्थात तुम्हारा विश्वास जो मुझ पर बना हुआ पहले था और आज भी बना हुआ है। इस बात से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुम्हारी प्रार्थना के पश्चात पूर्ण करने जा रहा हूँ। और तुम्हारी वह इच्छा यह है कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला वह व्यक्ति जिससे तुम अत्यंत परेशान थे और तुम्हारे मन में बार बार यह बात आ रहे थे, तुम ऐसे व्यक्ति को तुमसे बहुत दूर चले जाना चाहिए, तुम उससे बहुत ही ज़्यादा दूरी बना लो, तो मैं तुम्हें इस बात को पूर्ण करके भी दिखा और तुम्हारी इस इच्छा को, इस प्रार्थना को अवश्य पूरा करूँगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देख चुके हो जहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं था। वहाँ पर भी तुमने लोगों के क्रोध का सामना भी किया और उसे बचाने के लिए खुद अपने ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लिए जिनके द्वारा तुम्हें बहुत ही खरी खोटी सुननी पड़ी। ऐसी बातें जो तुम्हें ना तो सुनने में प्रिय लगता था और ना ही तुम्हारे हृदय को ऐसी बातें सुनना बर्दाश्त थी, लेकिन तुमने कुछ ऐसे लोगों के चलते सब कुछ बर्दाश्त किया जिन्हें तुम अपना मानते थे। लेकिन उन्हीं लोगों ने तुम्हारे जीवन में ऐसी कड़वाहट भर दी है कि अब तुम उन व्यक्ति से ना तो बात करना चाहते हो और ना ही उनके संपर्क में रहना। बस तुम्हारा हृदय बार बार चीख चीख कर एक ही बात बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को तुमसे दूर कर दिया जाए। मेरे बच्चे, तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होते हो तो तुम्हारे मुख से एक ही बात निकलता है कि महादेव, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। और यह देखकर मेरा भी हृदय करुणा से भर गया। मेरे बच्चे, मैं इस बात को भलीभांति जानता हूँ कि जहाँ पर तुम्हारा दोष नहीं, वहाँ पर भी तुम्हें किसी दूसरे की बातें सुनना पड़े तो कितना कष्ट होता है हृदय को, और परेशानियों से भरे जीवन को गुजारना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे ज़्यादा मुश्किलें तब आता है जब तुम कोई गलती नहीं करते और उस गलती की सज़ा तुम्हें मिल जाता है। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया हो और वह तुम्हारा कोई अपना हो या तुमसे कोई रिश्ता रखने वाले व्यक्ति को यदि तुम बचाने के लिए लग जाते हो तो तुम खुद ही उसमें फंस जाते हो। ऐसे में तुम्हारी दुविधा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ना तो तुम अपने जीवन को सही से जी पाते हो और ना ही प्रसन्न रह पाते हो। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक ऐसा फूल जो कि सूख चुका है और उसमें बार बार पानी देने से वह खिलता नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद उस पर हमेशा लगा रहता है कि वह फूल कभी ना कभी अवश्य ही खिलेगा, और हम बार बार उस पेड़ के अंदर पानी डालते हैं
खाद डालते हैं, लेकिन जब वह फूल एक बार सूख जाता है तो पुनः वह कभी नहीं खिल पाता। लेकिन हमारी उम्मीदों के चलते हमें कष्ट उठाना पड़ता भी है और दुख भी होता है कि वह फूल जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है और हमारे हृदय और आँखों को बहुत भाता है, वह पुनः क्यों नहीं खिल रहा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह फूल हमें देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और लुभावना लगता है और हम उस फूल की तरफ आकर्षित तो होते ही हैं। इसके साथ ही जब हमारे मन चाहे फूल पर खुश ना रहे और वह फूल मुरझा जाए तो हमारा हृदय कष्ट से भर जाता है और हमारा जीवन और भी ज़्यादा कष्ट में गुजरने लगता है। क्योंकि जब भी किसी इंसान के जीवन में परेशानी उससे खेल खेलता है तो उसका जीवन उसे और भी ज़्यादा बेकार लगने लगता है और उसे जीवन में और भी ज़्यादा परेशानी होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी किसी इंसान के जीवन में ऐसा कोई हो जिसमें उसके जीवन में कुछ इज्जत कम हो और उसका मान सम्मान किसी कारणवश घट जाए तो उसका जीवन उसे व्यर्थ लगने लगता है और उसे ऐसा आभास होता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा। क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह कुछ परेशानियों को भुगत भी रहा है और अपने मान सम्मान को भी वह पूर्ण रूप से खो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि एक बार मान-सम्मान किसी भी व्यक्ति की नज़रों में कम हो जाता है तो पुनः उस प्रकार का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। जब किसी व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है तो निश्चित ही उसके पास एक ही रास्ता और एक ही उपाय बचता है कि वह ईश्वर की शरण में चला जाए और ईश्वर से प्रार्थना करे कि उसके जीवन में जो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, वह परेशानी उसे ना घेरे, अर्थात उसके जीवन में हो रहा परेशानी उससे दूर कर दी जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मन रहेगा और जीवन में उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। और तुम्हारा यह परेशानी मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं भी यह देख नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें उस कर्म की सज़ा मिल रहा है जो कर्म तुमने किया ही नहीं। और पास्टरिया और ओ माई, तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करते हुए देख मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने बस तुम्हारे लिए यह फैसला लिया है कि मैं उस व्यक्ति को निश्चित ही तुमसे दूर कर दूंगा। वह व्यक्ति स्वतः ही तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन की जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन करना मेरा कार्य है। और उसका मन इस प्रकार से सोचे कि वह तुमसे दूर जाए, क्योंकि वह तभी तुमसे दूर जा पाएगा जब उसका मन तुमसे दूर होगा और धीरे धीरे करके वह अपने आप ही तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारे जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा और जो तुम परेशानी उठा रहे हो वह भी दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी ऐसे इंसान के निकट रहने से जो तुम्हारे जीवन में परेशानी आया है, उस व्यक्ति तो तुम अपने आप से दूर जाने के लिए बोल भी नहीं पा रहे हो और कष्टों को उठाते चले जा रहे हो। ऐसे में जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है और तुम मुश्किलों से घिरते चले जा रहे हो। तुम बार बार रोने जैसा चेहरा बना लेते हो और मेरे करीब आकर जब मुझसे प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे उदास चेहरे को और भीगी पलकों को देखकर मेरा हृदय और भी ज़्यादा पसीज जाता है। मेरे बच्चे, ऐसा देख मैं अब तुम्हारे लिए यह फैसला लेने पर विवश हो गया, क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति को उस कर्म का फल कभी नहीं भोगना चाहिए जो उसने किया ना हो। उस कर्म की सज़ा उसे नहीं मिलना चाहिए, अर्थात ऐसा कर्म जो उसके लिए सज़ा बना हुआ है और उसकी परेशानी बना हुआ है। उसका हृदय इस बात को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन मेरे बच्चे, इससे संसार के किसी व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को भी नहीं जिस व्यक्ति की वजह से उसके जीवन में उसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अच्छाई केवल हृदय में विराजमान होता है और जिस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होता है वही बात को समझता है, और संसार में जो ज़्यादा समझदार होता है उसे ही हारना पड़ता है। जो मूर्ख होता है वह पागलपन करता है और अपनी ज़िद पर अटा रहता है। वह कुछ ऐसे कार्यों को करता रहता है जिसकी वजह से संसार में उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को उसके साथ रहकर उनको कष्ट उठाना तो पड़ता है, लेकिन वह इस बात को ना तो कभी समझ पाता है और ना ही जानबूझकर समझना चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, ना समझ कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन कुछ व्यक्ति हर बात को बारीकी से सोचते हैं और फिर उन पर फैसला लेकर कार्य करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ना तो किसी कार्य को करते हैं और ना ही फैसला लेते हैं, बल्कि वह बस ऐसे कार्यों को करते चले जाते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति को उनकी वजह से कष्ट हो, और ऐसे में वह अपने करीब के हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, उन्हें परेशानी देते हैं और उनके जीवन में परेशानी की बाढ़ आ जाता है।
ऐसे में व्यक्ति उनकी वजह से परेशान तो होता ही है, साथ में उसे कष्ट भी उठाना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हारे जीवन में तुमने कोई कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से तुमने काफ़ी शक्ति इकट्ठा कर लिया है और मुझे प्राप्त करने के लिए ना तो तुमने कभी कमी की था और ना ही तुमने आगे के जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उसके फलस्वरूप तुम्हें कोई दंड दिया जाए या कोई ऐसी सज़ा दी जाए जो कि तुम्हारे लिए ज़रूरी हो, बल्कि तुमने ना तो ऐसी कोई गलती की है और ना ही तुम्हें ऐसा कोई दंड मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, इस बात को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है कि जीवन में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है और यदि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह उसके जीवन की विडंबना बन चुका है, तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपने आप से शीघ्र ही दूर कर दे, अर्थात किसी भी तरह से वह उससे दूर चला जाए, तो निश्चित ही उसके जीवन की होने वाली वह परेशानी दूर हो जाएगी और उसके जीवन में ना तो उसे परेशानी होगा और ना ही वह उस परेशानी को कभी भुगतने के लिए तैयार होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, परेशानी तब होता है जब तुम सभी सदस्यों को अपने साथ लेकर चलते हो और किसी को छोड़ना नहीं चाहते। यदि तुम अच्छा करते हो और कोई व्यक्ति यदि अच्छा नहीं करता है तो उसकी सज़ा कई बार अपनों को भुगतनी पड़ता है और में केवल वही लोग फंसते हैं जो समझते हैं और अपनों को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है या कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो सही नहीं है, भले ही वह तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र ना होते हुए तुम उससे यदि दूर हट जाते हो, उसे अकेला छोड़ देते हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को भी इस बात की समझ होता है कि तुम्हारे इस वजह का कारण क्या है, अर्थात यदि तुमसे दूर हुए हो तो उसकी वजह क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिक्र करने की ना तो ज़रूरत है और ना ही आवश्यकता, क्योंकि यदि जब तुम्हारे कोई भी गलत कर्म नहीं किए हुए हैं तो तुम कदा भी परेशान होने की मत सोचो। सोचो तो बस इतना कि तुमने अपने जीवन में उन कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया है जिन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में तुम बहुत सारी ऐसी शक्ति को अपनी ओर इकट्ठा कर पाओगे, जिस शक्ति के द्वारा तुम अपने जीवन की सुरक्षा भी कर सकते हो और अपने जीवन में हर प्रकार से तुम्हारा बचाव होगा। क्योंकि तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हें वह बुद्धि धन तो सभी देते हैं, लेकिन बुद्धि केवल वही देते हैं जो कि तुम्हारा भला चाहते हैं। जैसे माँ सरस्वती और मैं, जो तुम्हारी बुद्धि को प्रबल कर देता हूँ, जिससे कि तुम्हारे बिगड़ते हुए कार्य भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तुम जब भी उनको पुकारते हो तो निश्चित ही वह तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे निकट कर तुम्हारी उस हर इच्छा पूरा होता है कि तुम्हारे जीवन में हर परेशानी तुमसे दूर हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इस बात को भली भांति समझ लोगे। यदि जीवन में परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ ऐसी गलती होती है जिसके बारे में तुम जान भी नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है, भले ही वह तुम्हारा अपना हो या पराया, फ़र्क इससे नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे जीवन में कौन व्यक्ति कितना महत्व रखता है, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति के निकट रहने से तुम्हारी मुश्किलें और भी सासरे इश्क वो शोष और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि तुम ऐसे व्यक्ति से शीघ्र ही दूर हो जाते हो तो निश्चित ही तुम्हारी परेशानियां हट जाती हैं। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए परेशानी का विषय बन चुका है तो चाहे वह व्यक्ति तुम्हारा अपना है, तुम उसकी पूर्ण सहायता करना बंद कर दो। क्योंकि ऐसे में यदि तुम उसकी सहायता करने जाओगे तो निश्चित ही वह तुम्हारे ऊपर अपना पूरा भार डाल देगा और तुम्हारे ऊपर भार डालने के पश्चात ना तो वह यह समझेगा कि तुम्हारा कोई नुकसान होगा और ना ही उसे इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे ऊपर उसके चलते कोई मुसीबत या परेशानी आ सकते हो। अगर वह कुछ समझेगा तो बस इतना कि अपने परेशानियों को तुम्हारे ऊपर डाल दे और ख़ुद आज़ाद हो जाए। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम अपनों के चलते ना तो उनसे कुछ कह पाओगे और ना ही इस बात को किसी के समक्ष व्यक्त कर पाओगे। अगर कुछ कर पाओगे तो केवल बर्दाश्त और बर्दाश्त करते हुए। यदि अपने जीवन में उलझ कर रह जाओगे
तो निश्चित ही कभी ना कभी ऐसा अवश्य होगा कि तुम परेशानी में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, फंसता वही व्यक्ति है जो अपनों के चलते जीवन में उलझ कर रह जाता है। वह जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता, और जिस बारे में वह सोचता है उसमें सोचता ही रह जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी मायाजाल है जो कि प्रेम की मायाजाल है। परिवार के सदस्य हो या अपने मित्र हो या अपने करीबी लोग जिनसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, उनके जीवन के बारे में फ़िक्र करना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे में यदि हम फ़िक्र करते हैं तो फिर हमें इस बात का आभास होता है कि कोई भी व्यक्ति उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वह अहम भूमिका रखता हो। उनके लिए यदि कुछ ज़रूरी है तो केवल खुद की खुशी और खुद के जीवन में वह बस खुश रहे। बाकी उन्हें किसी से ना तो कोई मतलब होता है और ना ही उन्हें किसी की खुशी छीनने से पीछे हटने में थोड़ी भी शर्म आता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान का भली भांति इस बात को जान लेना कि वह किसके लिए क्या सोच रहा है, यह उसकी सोच बदलता रहता है, ना कि उसके चलने पर कोई भी व्यक्ति कैसी सोच सोचता है और उसकी पहुंच कहां तक होती है, यह उसकी सोच पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हें सोच से ज़्यादा मिलेगा। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें तुम्हारे हृदय में हो रहा है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं। कैसे धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़े हो, मुझे मालूम है। अब मैं तुम्हारे की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, खुशी मनाने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम तक कुछ शुभ संकेत भेजा है। आज से लेकर 4 दिन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन कुछ दिनों के भीतर हासिल होने के संजोग बनेंगे। तुम्हारे साथ कुछ सुखद घटनाएं घट तो कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो तुमसे रूठ गए थे, जिससे तुम प्रेम करते थे। यदि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे तो इन कुछ दिनों के भीतर उससे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी बरसों से सता रही थी, वह दिक्कतें अब खत्म होंगी। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता होगी। चारों तरफ से आनंद ही आनंद होगा। जो तुम्हारी निरंतर आलोचना कर रहे थे, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, अब जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। सुख के दिन आ गए हैं जिससे तुम बिछड़ गए थे, जिससे बिछड़कर तुम्हारा मन दुखी हो रहा था। तुम परेशान हो रहे थे। अपने जीवन में ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करो। लो, तुम्हारे जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब तुम्हें आसानी से सब कुछ हासिल होगा। कम मेहनत का भी अधिक फल तुम प्राप्त कर पाओगे। जो लोग तुम्हारे आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वही तुम्हारे आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे और तुम भीतर अत्यंत शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुम कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे जीत सुनिश्चित करूंगा। अब घबराने का नहीं, विजय मनाने का समय है। यह माह वह अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य तुमने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे,
अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो तुमने अपने महादेव जी से मांगा था वह तुम्हें इस माह अवश्य ही मिलेगा। जो तुम्हें धन की कमी वर्षों सता रहा था अब धन की प्रचुरता में बदल जाएंगी। जो दुख जो तकलीफ तुम्हें घेरे हुए थे अब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। तुम्हारे आलोचक जल्द ही तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा जो तुमने सोचा नहीं था। उन खुशियों को भी अब तुम आसान से हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। अंधकार में मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। इस माह का स्वागत करो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगा। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोजते अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते थे। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। मेरे समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नज़र आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो। मैं समय का चक्र हूँ जो तुम्हारे लिए सकारात्मक होकर घूम रहता हूँ और यह दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता हूँ और आज भी मैं अपनी आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। कितना कुछ तुमने सहा है, कितनी कठिन परिस्थितियाँ तुमने दे देखा है, परंतु देखते ही देखते वह घड़ी, वह समय भी अब निकल गया। अब खुशियों से, आनंद से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा आज से शांत रहेगा। कई बार तुम्हें परखा गया और हर परीक्षा में तुम निरंतर सफल होते चले गए। मेरे बच्चे, मैं जब भी किसी मनुष्य की परीक्षा लेता हूँ समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रहा, बदल रहा है। निसंकोच इस कठिन पथ पर अब तुम आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी। जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहाँ सफलता ही सफलता होगी। केवल जीत ही जीत होगा। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे मानो सूर्य जैसे हर प्रातः चमक उठता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। तुम्हारे भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा, इसलिए क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना। जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो बेहिसाब फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो मेरे बच्चे। तुम दूसरों की मदद करते फिरते हो। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं मैं चाहता हूँ कि तुम पर खुशियाँ बरसे उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। यह वक्त है कदम आगे बढ़ाने का। प्रकृति, यह वातावरण सभी पवित्रता के साथ तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदला जा रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। अपनी किस्मत को तुम बदल देने की क्षमता रखते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक खुशनसीब हो। तुम मेरे छत्र छाया में हो। मैं समय का चक्र हूँ जो निश्चित रूप से घूम रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति होने वाला है। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम तक पहुँचने वाला है। देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कितना भव्य स्वागत होगा। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे।
तुमने मुझ तक कुछ प्रार्थनाएं भेजी थीं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तुम्हें सूचित करने आया हूँ कि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने होगा। धन की वर्षा होगा, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की था जो यहाँ तक तुम्हें लेकर आया है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगा। तुम खुशियों को निमंत्रण देते हो। लो, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ गया। मुस्कुराओ। मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से खुशियों से, उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहता हूँ कि अब तकलीफ़ों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। एक प्रक्रिया के गुजर रहे थे। तुम काफ़ी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। फिर समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर अपने जीवन को लेकर चलना। तुम पर सुख बरसेगा। दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगा। मेरे बच्चे, पर तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगा। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से, खुशियों से, उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया। सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है इस संदेश के लिए। यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना। इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए शुभता का संदेश लेकर आए हैं। और इस मौके को यदि तुम अनदेखा करोगे तो अशुभ होता प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे साथ सब कुछ अशुभ होने लगेगा। फिर अपने महादेव को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गया है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने भी तुम्हें पीट दिया है, जिसने तुम्हें दुख, तकलीफ़ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा। तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज़्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारे कमज़ोरी की वजह से लोग तुम्हें डराते धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपने सीधे रास्ता जा रहे होते तभी भी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को छू जाती। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने महादेव पर, अपने भगवान पर यह सब चीज़ छोड़ देते कि मेरे ईश्वर ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस ज़िंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो तो कहाँ जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज़ के रोज़ लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ।
मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना ही मुझसे कोई कुछ पूछता है और ना ही कोई बात करता है। इसीलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ मेरे बच्चे। यह सोचना भी तुम्हारा जब जायज़ है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह इतना सोचेगा ही, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें नथ के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, यह जो मैं बता रहा हूँ संगीत, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? यह जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है? यदि है तो हाँ लिखो कि हाँ, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे महादेव अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो तुम्हारा समय बीत गया सो बीत गया। तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशान था, वह तो होनी ही था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होता है जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। लेकिन अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने तुम्हें परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया हो या बुरा किया हो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते।